ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25 एक साथ है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि जो व्यक्ति इन 3 गुणों के परे है, उसके क्या लक्षण हैं, वो कैसे जाना जाता है, वो आचरण कैसे करता है और किस प्रकार इसको कर पाता है। इसके आंसर में भगवान 4 श्लोक एक साथ बोलते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्लोक संख्या 22। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है, ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। आगे पढ़ते हैं। और उदासीनवत आसीन गुणै य न विचाल्यते गुणा न य न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं य अवितिष्ठति न इंगते समदुःख सुख स्वस्थ्यः समदुःख सुख स्वस्थ्य समलोष्ठ अश्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदा आत्मसंस्तुति मान अपमानयो तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये संसार डुअलिटीज से भरा है। इस संसार को डुअलिटीज, यहाँ पे हर चीज़ की हम कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं। भगवान अक्सर इसको बोलते हैं, यह जो व्यक्ति सुख में दुख में मान में अपमान में एक समान बना रहता है, स अमृतत्वाय कल्पते, वही इस परम अमृत का वो प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, जो हमें एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं। हम अक्सर इसका चर्चा करते हैं कि सुख में आदमी एंजॉय करने लगता है और दुख में उसको सॉल्व करने के लिए घुस जाता है। दोनों ही अवस्था में वो टोटली एंग्रॉस हो जाता है। सुख में वो एंजॉय करने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है और दुख में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सब कुछ भूल जाता है। सुख में उसको भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए बुलाते हैं तो कहता है अभी समय नहीं है, अभी तो एंजॉयमेंट का समय आया है। कहाँ पे शादी हो रही है, तुमने कहाँ ये हरे कृष्णा शुरू कर दिया है? शादी में तो बैंड बजाने दो, गाने दो, दारू पीने दो। हमने एक ऐसा शादी में हमारे एक बार कीर्तन चालू किया तो किसी ने हमसे रिक्वेस्ट करी, हमारे अपने ही थे, उनकी शादी थी, तो उसमें कीर्तन शुरू किया तो जो घर वाले थे उसके लड़की की तरफ से उन्होंने बीच बीच में आके कब बंद करोगे इसको आप, कब बंद करोगे इसको आप, ताकि वो अपना डिस्को डांस कर सके। तो सुख में आदमी एंजॉयमेंट में सब कुछ भूल जाता है और दुख की बात यह है कि संसार में दुख में भी भगवान के पास नहीं जाते लोग। दुख में वो कोई ना कोई उनका गॉड फादर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, साइकेट्रिस्ट होता है, तांत्रिक होता है, ज्योतिषी होता है, कोई धनी व्यक्ति होता है जो उन्हें उधार देता है, बैंक होता है, न जाने कौन कौन। आदमी इन लोगों के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है और उसी में लगा रहता है। तो उसमें भी वो भजन नहीं कर पाता। उसको बोलते भजन करेंगे क्या, जीवन में इतने संघर्ष है, इतनी समस्या है, कैसे भजन करेंगे?
किसी भी अवस्था में व्यक्ति भजन भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो बड़ी आसानी से भगवान की माया शक्ति इस बात को डिसाइड कर लेती है कि कौन व्यक्ति जेन्युइन है, कौन व्यक्ति यूजलेस है। तो उसके सामने कुछ सुख और दुख रखकर, और जो सुख और दुख में मान अपमान में विचलित हो जाता है, इन चीज़ों में फंस जाता है, वो अलग हो जाता है। बिना किसी दंड किए, बिना किसी चार दीवारी के, तीनों गुणों से व्यक्ति इस प्रकार सुख में या दुख में फंस जाता है। हमने सुना कि सतोगुण सुख देता है, रजोगुण मोड ऑफ पैशन क्रिएट करता है, आदमी को बहुत एक्स्ट्रा एंडीवर करने को बोलता है संसारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। और तमोगुण घोर निद्रा अंधकार, वो भी एक अलग प्रकार का सुख है, नशे का सुख अलग ही सुख है। तो इस प्रकार में से इधर इन सुख और इन डिफरेंट मोड्स जो कि अलग अलग प्रकार का सुख देते हैं, उसमें व्यक्ति फंस जाता है। तो जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति इसके परे जा पाएगा, इसका मतलब जो इस प्रकार की सांसारिक चीज़ों से विचलित ना हो, मोटा मोटा अगर हम समझे तो, जो कि हमें एक तरह से ये आइडेंटिफाई, हमारा टेस्ट लेते रहते हैं कंटिन्यूसली। जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, और हम उसी में कंफ्यूज होकर रहते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं और जीवन का असली मूल्य पर्पस भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं। और बहुत समय बाद जब जीवन का काफ़ी समय निकल जाता है, देन वी रियलाइज, ओह, जैसे श्रीमद् भागवत में देवती माँ कहती है कि ओह, मैंने काफ़ी समय बिता दिया आप जैसे पति को प्राप्त करके, कर्दम मुनि को प्राप्त करके, मैंने भक्ति नहीं करी, मैंने क्या कर दिया ये, मुझे माया ने ठग लिया। तो ठगे जाने से पहले शास्त्र ऐसी कथाएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि मोस्ट ऑपुलेंट से ऑपुलेंट व्यक्ति भी संसार में सुखी नहीं रह पाया। विश्वामित्र ने कितनी शक्ति हासिल करी, जब वो राजा था तो उस पर इतनी शक्ति नहीं थी, जब उसने तपस्याएं करी तो उस पर अपार शक्ति आई, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि वो विश्वामित्र को नहीं हरा पाया। तो इस प्रकार से सुख नहीं मिलता है संसार में। इस प्रकार के हमारे बीच में कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी किसी को नीचा दिखाने का मन करेगा, अपने अपमान का बदला लेने का मन करेगा, और आदमी इन्हीं चक्करों में जीवन का असली पर्पस भूल जाएगा। और तीनों गुण, इसी को कहते हैं तीनों गुणों में फंस जाना। कई लोग सतोगुण के सुख में फंसे हैं, कई लोग रज और तमोगुण के दुखों में फंसे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ये पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसे घृणा करता है, ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। कई लोगों को स्त्रियों से बड़ी आसक्ति है, कई लोगों को स्त्रियों से बड़ी घृणा है, लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति वास्तव में गुणों से फंसे हुए हैं। वही चीज बताई जा रही है। किसी चीज के मिलने पर बता रहे हैं, ना तो उससे घृणा करता है और ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, क्योंकि यही मानता है कि जीवन में जब जब जो जो आता है, कृष्ण अपनी सेवा करने के लिए हमें देते हैं। कृष्ण हमसे जैसी सेवा कराना चाहेंगे वैसी सुविधा हमें अवेलेबल करा देंगे, और उसी अवेलेबल वस्तु से हमें भगवान की सेवा करनी है। क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। हर चीज़ भगवान की दी गई है। अगर भगवान हमसे कुछ चाहते हैं तो हमें भगवान वैसी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन में कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ सुख कुछ दुख मिलते हैं, लेकिन उन सुख और दुख से विचलित हुए बिना, घृणा करे बिना, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। जब उसके जीवन में कुछ नहीं है, अक्सर आदमी यही, काश ऐसा और हो जाता, ये सब कुछ तो ठीक है, बस ये और हो जाता, सब कुछ तो ठीक है, बस पत्नी थोड़ी सी और अच्छी हो जाती, ये सब कुछ तो बढ़िया चल रही है, पति थोड़ा लविंग हो जाता, एंड सो ऑन, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी इरेगुलरिटीज, इम्परफेक्शंस। और आदमी उन्हीं के चिंतन में भक्त बनने के बाद भी उस काले दाग को ढूंढता रहता है, एक सफेद चादर में। अपने जीवन में भी, दूसरे के जीवन में नहीं। वो दूसरे के जीवन में थी तो तभी तो देखता था कि हमारी ये फॉल्ट फाइंडिंग की हमारी आदत है। दूसरे के अंदर देखते हैं, अपने अंदर, अपने स्वभाव में नहीं देखते हैं। स्वभाव में देखने लग जाए तो बहुत अच्छा है,
हम देखते हैं मेरे पास क्या नहीं है, मेरे घर में क्या फॉल्ट है, मेरे कपड़ों में क्या फॉल्ट है, उसको कैसे बेहतर बनाऊं, मेरे घर में क्या फॉल्ट है, उसको कैसे बेहतर बनाऊं। उसी तरह से फिर मैं और मेरे बच्चे में क्या फॉल्ट है ना, उसके बिहेवियर में नहीं, उसकी भौतिक उपलब्धियों में क्या फॉल्ट है, उसको कैसे ठीक करा जाए। और यही देखते देखते फिर वो बाहर भी यही देखता है सामने वाले के अंदर क्या फॉल्ट है। तो ये समस्या है। वो घृणा भी करता है और इच्छा भी करता है। यहाँ इसका उल्टा बताया गया है। हम घृणा करते हैं कई चीज़ों से, जिस चीज़ से हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कई बार आदमी अपने पत्नी से बोर हो जाता है, घृणा करने लगता है। फिर वो कहता है दिल मांगे मोर, तो इच्छा करता है। यानी कि घृणा करने से यहाँ बताया गया कि ना तो घृणा करता है, ना ही लुप्त हो जाने पे इच्छा करता है। लेकिन जो घृणा करता है यानी कि वो किसी और चीज़ की इच्छा करता है, तभी तो किसी चीज़ की घृणा करता है। जब उसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है तो किसी और की अच्छी लगती है, उसको एक वैश्या अच्छी लगती है, कई बार फिल्म एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं। उसी तरह से किसी पत्नी को अपना पति अच्छा नहीं लगता, किसी और का अच्छा लगता है। हमें अपना घर अच्छा नहीं लगता, किसी और का अच्छा लगता है। हमें अपनी रसोई अच्छी नहीं लगती, किसी और की अच्छी लगती है। तो इस प्रकार हम घृणा करते हैं और हम इच्छा करते हैं। इसलिए समझिए कि अभी हम कौन सी स्थिति में हैं। अभी हम गुणों के अतीत नहीं हुए हैं, गुणातीत नहीं हो पाए। गुणातीत हुए बिना हमने श्रीमद् भागवत में सुना था कि ये सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व हैं, इनको त्यागना पड़ेगा, तभी संसार से जा पाएंगे। नहीं तो फिर इसी संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हु इज देयर इन दिस वर्ल्ड हु इज सेटिस्फाइड। कि करोड़पति एक अरबपति भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जीवन उसके हाथ में नहीं है, बीमारियां उसके हाथ में नहीं है। सगे संबंधी कब उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसको भी उतना ही दुख होता है। एक अरबपति को उतना ही दुख होता है। कोरोना के समय पर एक अरबपति और एक आम आदमी एक ही हॉस्पिटल में गिड़गिड़ाते हुए पाए गए। बेड उसको भी नहीं मिल पाया अरबों, और जिसको बेड मिल भी गया अरबों लाखों रुपए देके, जो भी हुआ स्कैंडल हुए, जो भी हुआ, वो भी बचा नहीं पाया उसको। तो कहने का मतलब है कि हु इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। यही कंफ्यूजन है सारा का सारा, घृणा और इच्छा। तो फिर से सुनिए, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है, ना ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। यानी कि जो उदासीन बना रहता है, ये समझते हुए कि मैं ये सब कुछ गुणों का लेखा जोखा है, संसार में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, शुभ लाभ हानि, ये सब एक प्रकार का मोह है। इसके होने से भी क्या है, और ना होने से क्या है। लेकिन वो ये सोचता है जो हो गया है, अगर लाभ हो गया है, लाभ कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। और हानि क्या है? हानि ये है कि कृष्ण ने मुझसे वो रिसोर्सेज ले लिए, यानी कि कृष्ण को मेरे से वो सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी कृष्ण ने कुछ तो दे रखा है, मैं उसको तो भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। रेदर देन थिंकिंग कि ओ मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली गई, मैं ये तो सोच सकता हूँ कि मेरे हाथ में अभी एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ढूंढ सकता हूँ, उस पर कार्य कर सकता हूँ। हर आदमी के पास बहुत कुछ, भगवान ने शरीर ही इतना अनमोल दे रखा है। शरीर का एक एक अंग लाखों रुपए में बेचा जाए तो कम है। हाँ, अभी भी मेरे शरीर में किडनी है, अभी फेफड़े हैं, गला है, ये वाणी है, आँखें हैं, बहुत कुछ है। ये हाथ हैं भगवान की सेवा करने के लिए, उनसे करेंगे। तो जो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो होता है, ऐसा नहीं कह सकता कि कोई सब कुछ लुट गया उसका, बट हम देखते उस चीज़ के लिए हैं जो हमें नहीं मिलती है, और जो मिलती है उसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते। ये हमारा उल्टा बिहेवियर है जो इस श्लोक में बताया गया। हे पांडुपुत्र, दोबारा से, जो इन चीज़ों के उपस्थित होने पर ना तो घृणा करता है। क्यों नहीं करता घृणा? हाँ, माना स्त्री है, नहीं नहीं स्त्री तो माया है, माया है, माया है। अरे स्त्री को भगवान की सेवा में लगाओ, काहे की माया है? तो ना चीज़ों के मिलने से पैसा, नहीं नहीं पैसा तो माया है, काहे का माया है? मंदिर बनवाइए। तो ना तो इन चीज़ों के प्राप्त होने पर घृणा करता है, ना ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। पैसा नहीं है, अरे मेरे पास नहीं है, दूसरे पे तो है, दूसरे से मांग के मंदिर बनवाएंगे फॉर एग्जाम्पल। नहीं है मेरे पास, जिस पे पत्नी है
वो भगवान की सेवा में लगाए, और जिस पे पत्री नहीं है वो सोचे हाँ मैं सारे झंझटों से मुक्त हूँ, टोटली भगवान की सेवा में लगूँ, एंड वाइस वर्सा। तो इस प्रकार से जो हर परिस्थिति को अपने ही कर्मों का फल मानता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो गुणों से अतीत है, गुणों से गुणातीत है। तो वो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित बना रहता है। हमेशा ये सोचता रहता है कि गुण ही क्रियाशील हैं और कोई गुणाशील नहीं है, केवल गुण की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने पिछले जन्मों में, इस जन्म में जो डिफरेंट गुणों में जो कर्मा किए हैं, उन कर्मा का रिएक्शन अच्छा बुरा सब चल रहा है इस वक्त। मुझे इन सबसे किसी से अच्छे से न तो बुरे से विचलित होना है। मुझे जो प्राप्त है भगवान की सेवा में लगाना है, और जो प्राप्त नहीं है वो भगवान की इच्छा है। इस प्रकार से हमें चिंतन करेंगे तो हम गुणों के ऊपर उठ जाएंगे। आगे उसके क्या क्या लक्षण है ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।